चलो अब इसके बाद हम लोग 2 मार्क्स और 3 मार्क्स के लिए क्वेश्चन कैसे पूछे थे। देखो ये टाइप का सवाल हमको आता है। मैंने तीनों क्वेश्चन जो है यहाँ पर एक साथ बता दिया हो। क्या करना है हमको, अगर cot थीटा बराबर 40/9 हो तब cosec थीटा और sin थीटा मालूम कीजिए। पहला ऑप्शन। दूसरा पहला सवाल हमारा दूसरा है cos थीटा बराबर 8/17 हो तब sin थीटा मालूम कीजिए। और अगला है sec थीटा बराबर 25/7 हो जब tan थीटा मालूम कीजिए। तीनों के लिए हमारा जो फॉर्मूला है वो स्क्वायर वाला है ना। सबसे पहले कॉट स्क्वायर थीटा, पहला क्या हमारा फॉर्मूला कॉट का थीटा। जरा देखो मुतमसिला मसावत में हमारे पास क्या फॉर्मूला है उसका, कॉट थीटा का cos बटे sin। नहीं स्क्वायर में देखो, स्क्वायर में बोला मैंने, स्क्वायर वाला देखो कॉट क्या है, cos बराबर cosec मुतमसिला मसावत। हमारा फॉर्मूला है 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है cosec थीटा। बराबर है इस तरह से। अब यहाँ पर हम इसकी कीमत रखते हैं, जरा गौर से देखना है 1 प्लस एक ही समझ जाओ, सब समझ आएगा 40/9 ब्रैकेट स्क्वायर बराबर, यानी कि हम लोग cosec स्क्वायर थीटा है ना। अब 1 ऐसे सूत्र है हमारा प्लस, अब यहाँ पर देखो स्क्वायर लेना हमको, 40 का भी लेना है और 9 का भी। 40 का स्क्वायर होता है 1600 और 9 का स्क्वायर होता है 21 बराबर cosec स्क्वायर थीटा। एक जानिब कसर है, एक जानिब कसर नहीं, इसे सबसे पहले कसर बने तिरछी ज़रब करते हैं हम लोग। 81 एक 81 पहले इन दोनों की ज़रब जमा, फिर 1600 एक 1600 बटे फिर 81 एक 21 बराबर cosec स्क्वायर थीटा। ओके अब 16 से 81 कितना 1621 बटे 21 बराबर cosec स्क्वायर थीटा। अब तरफेन की दोनों जानिब मुरब्बे अदद है, बराबर है। 16 से 81 ये जो मुरब्बा अदद है क्या है 41 का, और 81 मुरब्बा अदद है 9 का। हम यहाँ लिखेंगे cosec थीटा मिल गया हम लोगों को क्या 41/9। सही है, पहला जवाब हमको मिल गया यहाँ पर, जो हमने इसको फाइंड आउट कर दिए। अब cosec और sin के दरम्यान में ताल्लुक है, देखो फॉर्मूला cosec और sin के दरम्यान में ताल्लुक है क्या, cosec और sin के दरम्यान में ताल्लुक है है ना। क्या फॉर्मूला हमारा sin थीटा, इधर ध्यान रखो sin थीटा बराबर 1/cosec थीटा होता है, या फिर cosec थीटा बराबर 1/sin थीटा होता है। सही है। अब हम यहाँ लिखेंगे sin थीटा बराबर 1/, cosec की वैल्यू हमें क्या मिली 41/9। हम यहाँ पर उसकी कीमत रखेंगे 41/9। क्या होगा ये 9 जो है ज़रबी शक्ल में 1 के साथ करेंगे, तो हमारे पास उसका जवाब क्या मिल जाएगा। मैं यहाँ पर जवाब लिख रहा हूँ बाकी sin थीटा बराबर कितना होगा 9/41। क्या जगह कमी होने की वजह से मैंने यहाँ पर तुम लोगों को समझा दिया है ना। बाद में तुम जब वीडियो देखो तो तुमको समझ में आ जाए। ये वाला हिस्सा हमारा जो है ये हम साइन के लिए फाइंड आउट कर, ये पहला होगा हमारा जवाब। सेम टू सेम है। अब यहाँ पर फिर मुतमसिला मसावत, हमारे पास साइन और कॉस के दरम्यान में है ताल्लुक, है फॉर्मूला हमारे पास है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है 1। सही है। यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा इज रहेगा 1 माइनस यहाँ हो जाएगा हमारा कॉस स्क्वायर थीटा, क्योंकि कॉस इधर प्लस कर रहा है जाकर माइनस। अब इसकी कीमत रखते हैं 1 माइनस कितना दिया हुआ है 8/17 का स्क्वायर, नीचे 1 माइनस 8 का मुरब्बा कितना है 17 का मुरब्बा कितना होता है 249। कितना होता है 249। मुरब्बा कैसे मालूम करते हैं 17 को 17 से ज़रब दो, 17 को 17 7 7 49, हासिल क्या है 4, 7 का 7 और 4 11 बराबर है। पहले 10,000 को 20 के लिए यहाँ पर 0 और उसके बाद 17 का 17, यहाँ पर देखो 9 8 2 290। फिर दोबारा से हम क्या करेंगे फिर से ज़रब, इसकी ज़रब इसके साथ ये हो गया हमारा 290 माइनस 64 का 64 बटे 290। हमारे पास है साइन स्क्वायर थीटा। अब 290 में से हमें 64 माइनस करना है, यहीं से 64 माइनस करते हैं हम लोग। 9 में से 4 गए 5, 8 में से 6 गया 2 और 2 का 2। अब यानी कि साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 225 बटे 249। अब 225 इसका मुरब्बा दे 25 पक्का या 15 का 25 कितने का है 25 15 कितने का है 15। तो साइन थीटा बराबर, अगला जवाब नहीं है साइन थीटा बराबर
15/290 किसका मुरब्बा बताते हैं? 17। समझ में आया है ना? तुम लोगों को मैंने कहा था कि जब हम लोगों ने आदत सलासा स्टार्ट किए थे, यानी फीसा गुरस का मसला, मैंने कहा था सारे के सारे जितने भी हमारे आदत सलासा है सबको एक साइड पर लिख रहे हैं। तुम लोगों को कम से कम ये पता चले कि 40/90 दो आदत यहाँ पर इस्तेमाल, तो तीसरा आदत कौन सा रहेगा अपने जहन में आना चाहिए। तीसरा आदत कौन सा है हमारा? 41। ये आदत सलासा पहला सवाल हमको पेपर में पूछता है, चाहे वो तारीख की शक्ल में पूछेगा या हमसे सवाल ऐसा करेंगे बताइए कि फीसा गोरस की आदत सलासा है या नहीं। ऐसा भी सवाल हमसे पूछ सकता है और ऐसा भी पूछ सकता है कि तर्ज झील में से कौन से आदत फीसा गोरस के आदत सलासा नहीं है। 4 ऑप्शन रहेंगे, 4 में से 3 फीसा गोरस की आदत सलासा रही है और 1 नहीं है, वो तुमको मालूम करना है, पहचानना है इसके अंदर। तीसरी एग्जाम्पल, अब देखो यहाँ पर सेक थीटा और टेन थीटा दिया हुआ है। क्या मुतमासिला मसावत में इनके दरमियान में कोई फॉर्मूला है? देखो जरा, मुतमासिला मसावत से मैंने सारे फॉर्मूले लिखा हुआ है, देखो जल्दी से। क्या सेक थीटा और टेन थीटा है क्या? क्या फॉर्मूला है? एक बराबर सेक स्क्वायर क्या फॉर्मूला क्या है बोलो जल्दी से। एक बराबर सेक स्क्वायर थीटा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा। सही है, ये फॉर्मूला है ना। अब 1 इधर प्लस में, इधर जाकर माइनस, ये हो गया हमारा टेन स्क्वायर थीटा, क्योंकि हमको 10 की वैल्यू फाइंड आउट करना है। यहाँ पर सेक स्क्वायर थीटा -1, सेक की वैल्यू कितनी है? 25। 25/7 ब्रैकेट ओवर 25 का मुरब्बा होता है 625 और 7 का मुरब्बा होता है 49 -1। फिर कसर बनाएंगे, ये तीसरी तरफ 625 का 625 -49 बटे 49। सही है। अब 625 में से हमें कितना माइनस करना है? 49। यहाँ पर करते हैं सॉल्यूशन इसका, या माइनस करते हैं इसमें, ये देखो यहाँ पर बॉक्स में 625 माइनस 14, कितना ध्यान दो। 5 में से 9 जाता है? नहीं। 5 वाले से 1 लिया, यहाँ 1 बचा, ये बने 15। 15 में से 9 गए, कितना बचा? 6। कितना बचा? 6। फिर देखो यहाँ पर 1 बचा हमारा, 1 में से 4 जाता है? नहीं। फिर 5 वाले से 1 लिया, ये बना 5, ये बने 11। 11 में से 4 गए, कितना बचा? 7 और 5 का 5। हमें जवाब क्या मिला? 575/49। अब 575 किसका मुरब्बा देते? 25 का मुरब्बा है 625, 576 किसका हुआ? 24 किसका हुआ? 24। हम यहाँ लिखेंगे tan थीटा बराबर 24/7। तीनों टाइप की मिसालें बता दिया। सिर्फ क्या फर्क रहेगा, क्या चेंज आएगा तुम लोगों को? यहाँ पर कीमत चेंज आएगी बस, इसके अंदर तीनों एग्जांपल बता दिया ताकि तुम लोगों को परेशानी ना आए। समझ में आ रही है बात, है ना? चलो लिखो इसको जल्दी से। चलो इसी तरीके एग्जांपल देखते हैं हमारे। क्या देखो, पेपर में मैं जैसे इसको सॉल्व करूंगा, यानी ये वाली एग्जाम लिया फिर ये वाली एग्जांपल, इन दोनों में से कोई एक एग्जांपल अपने को वो पेपर में 2 या 3 मार्क्स के लिए पूछता है, तो हम नीचे वाली एग्जांपल सॉल्व करते हैं। इसका जैसा तरीका मैं तुम लोगों को बताऊंगा उसी तरीके से तुम लोगों को इसको भी सॉल्व करना है। तो ऊपर वाली एग्जांपल को SW में लेके चलो, है ना? अब देखो कैसे सॉल्व करेंगे इसे। तो सबसे पहले हम LHS साइड लेते हैं, LHS साइड यानी लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड में हमारा जो जजर वाला हिस्सा है उसे लिखते हैं, इस तरह से हम लिखेंगे 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा। यहाँ पर इक्वल टू लगाना। जब तुम लोगों ने LHS साइड लिखे तो इक्वल टू लगाना जरूरी है। अब तुमको क्या करना है कि अपॉन में जो रहता है, यानी यहाँ पर प्लस वाली साइन, तो हम क्या करेंगे, इसका मुत्तेजा यानी रेसिप्रोकल लेंगे, उल्टा लेंगे इसे। तो किस तरह से करना है? 1 माइनस साइन थीटा से ये पूरी कसर को ज़र्ब वो तकसीम करने पर, बराबर क्या करना है? इसको हम क्या करेंगे? ज़र्ब और तकसीम करेंगे। किससे करेंगे? 1 माइनस साइन थीटा से। अब यहाँ पर देखो जो जजर है हमारा, अब जजर की जो लेंथ है वो बढ़ जाएगी, है ना? इसको कॉस में लिखना है 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा इनटू, पहले ज़र्ब करते हैं किससे? 1 माइनस साइन थीटा बटे फिर 1 माइनस साइन थीटा से हम क्या करेंगे? तकसीम करेंगे। क्या करेंगे? तकसीम। अभी ना देखो यहाँ पर गौर से, ऊपर वाला देखो 1 माइनस साइन थीटा है, यहाँ पर भी 1 माइनस साइन थीटा है। दोनों कसरों के दरम्यान में कौन सा मान हो रहा है? ज़र्ब। मैंने लास्ट टाइम तुमको कहा था कि कसरों में जब ज़र्ब होती है तो ऊपर ऊपर वालों की और नीचे वालों की, फिर जजर हमारा रहेगा बरकरार, है ना? जब दोनों कॉस में
सेम रहा तो 1 माइनस साइन थीटा, लेकिन ब्रैकेट का स्क्वायर रहेगा। बराबर है, क्या रहेगा? ब्रैकेट का स्क्वायर रहेगा। हमने क्या किया था, जब कॉस में सेम रहा तो ब्रैकेट स्क्वायर, और जब कॉस में अलामत मुख्तलिफ है, सेम नंबर आया लेकिन उनकी अलामत मुख्तलिफ है, तो हम क्या करेंगे 1 का स्क्वायर लेंगे, जो भी रहा उसको इस तरह से। मैंने तुमको स्टार्ट में एक फॉर्मूला बताया था, कौन सा फॉर्मूला था हमारा? ए स्क्वायर नफी बी स्क्वायर जमा बी और ए जमा बी, इस तरह से ए नफी बी। एक ही बात है, ए नफी बी एक ही बात है, ए नफी बी पहले लिखी या बाद में लिखी, एक ही बात है उससे, बराबर है। अब याद देखो इधर, ए नफी बी है यहाँ पर, इधर देखो ए नफी बी, ए मीन्स ए और बी मीन्स साइन, ए जमा बी दिखाई दे रहा है, इसको इस तरह से लिखना है, समझ गए? अब आगे इसको सॉल्व करते हैं यहाँ पर, इधर की जानी। अब देखो इसमें जजर में जो हमारा इन ब्रैकेट 1 माइनस साइन थीटा ब्रैकेट स्क्वायर है, बटे इधर ध्यान दो 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा। अब देखो 1 माइनस साइन इसका थीटा क्या होता है, 1 माइनस साइन इसका थीटा क्या होता है हमारा, देखो जरा माइनस साइन थीटा क्या होता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है। यहाँ पर लिखिए कॉस स्क्वायर थीटा इजिकल टू क्या लगाना है, इजिकल टू। अब हमारा फॉर्मूला यहाँ पर जो सॉल्यूशन यहाँ तक के खत्म हो गया। अभी क्या करना है तुम लोगों को, इसके बाद इसका जो स्क्वायर है, इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर बराबर है, ये दोनों और ये जजर ये आपस में कट जाएंगे, समझ गए? अब हमारे पास क्या बचेगा, सिर्फ 1 माइनस साइन थीटा और बटे कॉस थीटा। अब इसको सिंप्लीफाई करते क्या करेंगे हम, 1 के साथ कॉस को लिखेंगे माइनस, और साइन के साथ भी हम कॉस को लिखेंगे, बराबर है। ये किस तरह से, मसावी नसबनुमा वाली कसरे है ना, जब उनके नसबनुमा सेम रहते तो हम उसको एक दफा लिखते हैं, और ऊपर जो भी अमल हो रहा है वो अमल हम लोग करते हैं। अब यहाँ पर देखो 1 माइनस कॉस थीटा क्या होता है, 1 माइनस कॉस थीटा क्या होता है, देखो जरा 1 माइनस साइन से थीटा होता है, क्या होता है 1 अपॉन कॉस थीटा, देख लो अच्छे से, सॉरी सेक होता है, क्या कॉट होता है, सेक होता है, बराबर है। और साइन थीटा बटे कॉस थीटा क्या होता है, साइन थीटा बटे कॉस थीटा साइन बटे कॉस, साइन बटे कॉस लिखा हुआ है मैंने सब, माइनस टेन थीटा, साइन बटे कॉस, कॉस बटे साइन नहीं, बराबर है। अब हमारा ये हो गया RHS प्रूफ, हमको यही साबित करना था, दिखाई दे रहा है क्या, सेक थीटा माइनस टेन थीटा, समझ में आ गया? हमने क्या किया, एक दफा इसको ओरली समझ लो, जो दिया हुआ था इधर सामने इसको नीचे सेट करके लिखा, उसके बाद नीचे वाला जो है हमारा 1 प्लस साइन थीटा, इसका रेसिप्रोकल लिया हमने, यानी इसका मुत्तेजाद दिया, यानी इसमें हमने 1 माइनस साइन थीटा लिए, इससे हमने क्या किया, ज़र्ब और तक़सीम दिए। ये जजर अगर मानो तुम लोग जजर यहाँ तक बनाते, यहाँ तक ये बनाते और इसको जजर में नहीं बताते तो यहाँ पर तुम्हारे मार्क्स कट जाएंगे, समझ में आ रही बात? तो तुम्हें क्या करना है, पूरा जजर बनाना। अब कॉस में सेम था इसलिए हमने ब्रैकेट स्क्वायर लिया, दोनों कॉस में मुख्तलिफ अलामत थी इसलिए हमने ये फॉर्मूले का इस्तेमाल करके इसे इस तरह से लिखा। अगली इसमें हमको पता है कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉस स्क्वायर। यहाँ से हमने क्या किया, कुव्वत और जजर हटा दिए, यहाँ क्या बचा 1 माइनस साइन थीटा बटे कॉस थीटा। फिर हमने कॉस थीटा को 1 के साथ अलग किया, माइनस के साइन एज इट इज रखे, साइन थीटा के साथ कॉस थीटा को लिखा। 1 माइनस कॉस थीटा क्या होता है, सेक थीटा, माइनस एज इट इज साइन थीटा बटे कॉस थीटा क्या होता है, tan थीटा। तो ये होगा हमारा ओके। दूसरा क्वेश्चन लेते हैं इसी तरीके का, है ना। अभी मैंने 2 क्वेश्चन तुम लोगों को लिखवाया था, उसमें से एक मैंने साबित करके दिखाया, तुम घर पर ट्राई करो उसके ऊपर वाला क्वेश्चन।
अब यहाँ पर एलएचएस साइड क्या हमारे पास एलएचएस साइड में cot theta cot थीटा plus tan theta प्लस tan थीटा है ना। अब इसके जरा फॉर्मूले देखो, cot थीटा क्या होता है हमारा, क्या होता है cot थीटा, one cot थीटा होता है one tan theta cos थीटा बटे साइन थीटा प्लस tan थीटा क्या होता है साइन थीटा बटे cos थीटा। अब दो कसरे आ गए हमारी, दो कसरे में तीन से ضرب करेंगे, यहाँ पर भी cos थीटा है, यहाँ पर भी cos थीटा है, तो क्या हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा प्लस यहाँ पर भी साइन है, यहाँ पर भी साइन है, क्या आएगा साइन स्क्वायर थीटा, और नीचे वाले की ضرب करेंगे, ये हो जाएगा हमारा साइन थीटा इंटू cos थीटा। सही है, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 अपॉन में साइन थीटा इंटू cos थीटा। जैसा हमने पिछली एग्जांपल में सिपरेट किया था, ऐसे भी वैसा ही करो, 1 अपॉन साइन थीटा इंटू 1 अपॉन cos थीटा। 1 अपॉन साइन थीटा क्या होता है, 1 अपॉन साइन थीटा होता है cosec थीटा, और 1 अपॉन cos क्या होता है sec थीटा। RHS हमारा फुल फॉर्म बराबर है। हाँ। जितने फॉर्मूले याद करेंगे उतना सबक समझ में आएगा, है ना। अब इसके बाद हमारा जो अगले एग्जाम्पल, पहले से लिखो, दो एग्जाम्पल बता दो तुम लोगों को कि साबित करने में, और कौन सी दो एग्जाम्पल हम लोगों को पूछना। अभी हमारे 2 और 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन शुरू है, इसके बाद 3 और 4 मार्क्स वाले क्वेश्चन रहेंगे, जो 3 मार्क्स के लिए भी पूछ सकता है और 4 मार्क्स के लिए भी पूछ सकता है। इसे लिखो, cosec थीटा इसकी एग्जाम्पल की और एक एग्जाम्पल हम लोग कंटिन्यू करते हैं। क्या देखो, 1/1 माइनस साइन थीटा प्लस 1/1 प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू होता है 2 सेक स्क्वायर थीटा। हमको ये प्रूफ करना है, ये प्रूफ करना है। सही है, क्या पर लिखेंगे एलएचएस साइड में हमारी जो 1/1 माइनस साइन थीटा प्लस 1/1 प्लस साइन थीटा, ये हमने लिखा। एक चीज ضرب करेंगे, एक का इसके साथ ضرب होगा, ठीक है, एज रहेगा 1 प्लस साइन थीटा, एक प्लस वाली अलामत यहाँ पर लिखेंगे, फिर 1 माइनस साइन थीटा 1 के साथ मल्टीप्लाई करेगा, ये हो जाएगा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन। देखो एक बार नफी में है, एक बार जमा में, तो हम कैसे लिखते हैं 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर, है ना। अब यहाँ पर देखो ऊपर प्लस में साइन थीटा है और माइनस साइन, ये दोनों क्या कर गए, या 1 प्लस 1 2। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हमारे पास मौजूद है, क्या है cos स्क्वायर थीटा होता है। सही है, आप देखो 1 अपॉन cos स्क्वायर थीटा, 1 अपॉन cos थीटा क्या होता है 1 अपॉन cos थीटा, cos थीटा क्या होता है, वो होता है हमारा sec थीटा, बराबर है। अब यहाँ पर 2 दिया हुआ है तो 2 लिखेंगे, और स्क्वायर दिया हुआ है तो यहाँ पर किसके साथ sec के साथ हम लोग लगाएंगे स्क्वायर थीटा। हमारा RHS प्रूफ हो गया। एक बात याद रखना, यहाँ पर हम डायरेक्ट फॉर्मूला लिख दे रहे हैं, आप लोगों को बताना है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है cos स्क्वायर थीटा की, ये बताना है साइड पर। अगर ये साइड पर नहीं बताए, यहाँ पर तुम्हारे मार्क्स कटने के चांसेस रहेंगे। समझ रहे, ये देना है तुमको कि तुमने 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा यहाँ पर cos स्क्वायर थीटा कैसे क्या लिखे, तो तुमको यहाँ पर बताना पड़ेगा, है ना। ठीक है, इस तरीके का फॉर्मूला होता है। आगे इधर देखो, क्या कहा हमको, अगर tan थीटा बराबर 1 हो तो इसकी कीमत मालूम कराएंगे, साइन थीटा प्लस cos थीटा बटे sec थीटा प्लस cos। अब तुम लोगों को मिस्त्री सैजी टेबल का इस्तेमाल करना है, बराबर है। अब यहाँ पर देखो, सबसे पहले tan थीटा 1 कब होता है, हम लिखेंगे tan थीटा इज इक्वल टू 1, यानी जब हमारा थीटा 45 हो, 45 कितना हो 45, यानी हमको थीटा की वैल्यू मालूम हो गई, बराबर है। इसकी कीमत हासिल कर लिया हमने थीटा की। अब देखो थीटा यहाँ पर इस्तेमाल है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी। हम इनकी जगह पर क्या करेंगे, साइन 45 जमा cos 45 बटे sec 45 प्लस cos 45। अभी तुम लोग क्या करेंगे, इधर ध्यान दो,
साइन 45 कितना होता है? देखो साइन साइन 45 कितना होता है? 1/2। वेरी गुड, 1/2 यहाँ पर लिखिए हम 1/2 प्लस cos 45 कब होता है? क्या होता है cos 45? वो भी 1/2 होता है। अब आओ नीचे, sec 45 कब होता है? लिखा हुआ नहीं है? तो किसका है sec यानी क्या? किसका उल्टा होता है? sec cos का। अब cos का जब 1/2 है तो वो क्या रहेगा? सिर्फ जज़ा 2 रहेगा, है ना? इसी तरीके से cosec 45 किसका है हमारे पास? नहीं, तो ये cosec किसका उल्टा है? साइन का। और यानी ये भी क्या हो जाएगा? जज़ा 2 हो जाएगा। अब इधर देखो, यहाँ पर तकसीम का तकसीम, फिर तकसीम का तकसीम। अभी यहाँ पर दोनों के नसब नुमा सेम है, तो हम यहाँ पर 1 जमा 1 यानी 2/2 बटे दोनों जज़ा सेम है, यानी एक बार ये जमा दूसरी बार यानी ये कितना हो गया? 2/4 नहीं होगा, ये जज़र 2 एक बार है, यहाँ पर एक बार है, यहाँ पर एक बार है। अमल कौन सा हो रहा है? जमा का। तो जज़र 2 कितनी बार हो गया? 2 बार। अब देखो इस तरीके का सवाल रहता है। अब इसमें बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसको कैसे सॉल्व करें। तो देखो पहला वाला जो है हम इसे इस तरह से लिखेंगे, यहाँ पर देखना तुमको, इसे लिखते हैं हम लोग 2/2। अभी तकसीम है, तकसीम को हम ये अलामत बताते, हम यहाँ लिखेंगे 2/2। अब 2/2 एज इट इज लिखो। अब यहाँ तकसीम है, इसे ज़र्ब कर दो। अब जैसे हमने इसे ज़र्ब किया तो बाद वाली जो कसर है उल्टी हो जाती है, बराबर है? यानी इसके तकसीम में क्या है? 1। तो ये 1 ऊपर चला जाएगा और 2/2 नीचे आएगा। अब देखो ये 2 से ये 2 कैंसिल, 1/, यहाँ पर भी जज़र 2 है और यहाँ पर भी जज़र 2 है, लेकिन इनके दरम्यान में कौन सा अमल हो रहा है? ज़र्ब का। यहाँ कौन सा अमल हो रहा था? जमा का। तो इसलिए हमने क्या लिखा था? 2/2 लिखे थे। अब यहाँ पर जज़र 2 की ज़र्ब होंगी, तो क्या होगा? जज़र में 4 और 4 किसका मुरब्बा देते हैं? 2 का। हमारा जवाब हो गया 1/2, बराबर है? ये होगा हमारा। इसके बाद 3 और 4 मार्क्स के लिए साबित करना, किस तरह की एग्जाम्पल लेंगी इंशाल्लाह।